हमें ना बहुत क्लियरली ये तीन चीजें समझनी बड़ी जरूरी है कि एग्रेसिव क्या है, असर्टिव क्या है और पैसिव क्या है। एब्सोल्युटली। बहुत दफा मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि हम एग्रेसिव को असर्टिव के साथ मिला देते हैं। अब जैसे आपने बाउंड्री की बात की, एग्रेसिव का मतलब यह है बिस्मा कि एक आपकी बाउंड्री है, एक मेरी बाउंड्री है। जहां मैं आपकी बाउंड्री के अंदर कदम रख के आपको धक्का देना शुरू कर देती हूँ और अपना एजेंडा आपके ऊपर कह लें कि थोपना शुरू कर देती हूँ, इम्पोज करना शुरू कर देती हूँ। आवाज मेरी थोड़ी सी ऊंची है, बॉडी लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी स्ट्रांग है, फेशियल एक्सप्रेशन मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर हैं। तो इसका मकसद है कि इस वक्त मैं आपकी बाउंड्री में खड़ी हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही आपकी बाउंड्री में आऊंगी आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। ये हो गया एग्रेशन, जहां आप दूसरे के हिस्से का सांस जो है ना उसकी भी ऑक्सीजन लेके खुद सांस लेना शुरू हो गए। इसके राइट ऑपोजिट पैसिव बिहेवियर आ जाता है। पैसिव बिहेवियर ये है कि आप मेरी बाउंड्री में आ रही हैं और मैं आपको इजाजत इन अ वे कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन मैं आपको कुछ कहती नहीं और पीछे हटती जाती हूँ, पीछे हटती जाती हूँ। क्या मेरे बिहेवियर्स होंगे, मेरे बिहेवियर जो नॉन वर्बल होगी वो थोड़ी सी आप कह लें कि जरा वीकर होगी। आई विल हैव अ वेरी बाज़ोकात एक्सप्रेशनलेस भी हो सकती है। बाज़ोकात में आपकी हर चीज़ पे यस यस भी करती रहूंगी, आवाज़ मेरी थोड़ी सी धीमी होगी। और अगर कोई आप मुझसे पूछते हैं कि अच्छा फाकिया आपका क्या ख्याल है, ठीक है मैं कर लूँ, मैं जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करूंगी। आप बोल रहे होंगे, मैं सिर्फ सुनने पे लगी हुई हूँ, 90% आप बात कर रहे हो, मैं अपने मुझे मौका ही नहीं मिल रहा या मैं मौका ले ही नहीं रही बात करने का। अब ये मैं पैसे बिहेवियर में चलती जा रही हूँ और मैं आपको इजाजत देती जा रही हूँ कि आप मेरी बाउंड्री में आ जाए। फिर एक वक्त आएगा कि यही पैसिवनेस जो है, ये जब एक वो कहते हैं ना जैसे एक ग्लास है, अगर आप देखें मेरे पास ये ग्लास पड़ा है, इस ग्लास में आप पानी भरते रहते हैं, एक टाइम आएगा कि ये उबल उबल के पानी जो है ना सारे का सारा बाहर निकलना शुरू हो जाए। सो वो पैसिव एग्रेसिव की ये ट्रांजिशन होती है। असर्टिवनेस का मतलब ये है कि मैं अपनी बाउंड्री की भी रिस्पेक्ट करूं और मैं आपकी बाउंड्री की भी रिस्पेक्ट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास आके मुझसे आपने कोई हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं और आप अपना बड़ा स्ट्रांगली पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रही हैं और मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैं सही का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। तो मेरे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो एग्रेसिव तरीका है कि मैं कहूँ बिस्मा हद होगी, आप क्या बात करिए, ऐसा कभी होता है, ऐसा तो कोई मसला नहीं, मैंने तो पिछली दफा ये देखा था, फलां देखा था, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक एंड आई वंडर के लोग कैसे ये बातें कर लेते हैं। अब मेरी टोन, मेरी लैंग्वेज एग्रेसिव। दूसरी चीज ये कि अगर मैं कहूँ हाँ जी जी बिल्कुल, जी मैं समझ रही हूँ, अब मेरे जहन में कुछ और है और अगर आप मुझे पूछ भी रहे हैं नहीं 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 आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, तो ये फिर बहुत पैसिव बिहेवियर है। एक असर्टिव ये है कि मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैंने कहा बिस्मा बिल्कुल आई अंडरस्टैंड आप कहाँ से, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप क्या बात कर रहे हैं, आई एग्री एंड आई रिस्पेक्ट, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ना इससे जरा मुख्तलिफ है। तो व्हाट आई थिंक इज, फिर आप अपना बयान कर देते हैं। सो आप एग्री टू डिसएग्री, यानी हर जगह पे हमने एक अग्रीमेंट में नहीं आना। मुझे किसी ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, मेरे एक कोची हैं, ही इज द सीईओ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और मजे की बात है मैं कोच हूँ लेकिन उन्होंने बड़ी कमाल की बात उस टाइम पे की। सो मैं उनसे पूछ रही थी, मेरे को में हमारा फोर्थ या फिफ्थ सेशन था, और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है या कहाँ पे यू थिंक कि चेंज आया। और बिस्मा उसने इतनी कमाल की बात की, मेरे जहन में ये नहीं थी उस टाइम पे। उसने कहा फाकिया मैंने ना कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया और कन्विंस करना मत कर दिया।